मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र चीपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। चलिए बेटा, कल हमने पढ़ा था रेट लॉ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट लॉ, और आज मॉर्निंग में डाउट सॉल्व किए थे लाइव क्लासेस में। आज हम बात करते हैं अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन ए रेट लॉ ऑफ ए रिएक्शन। क्लियर है? मतलब किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ में जो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर है, उन पावर्स का जो सम होता है, उसे ही कहते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? तो ये कहलाता है आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ये रिएक्शन दी स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। ये एक रिएक्शन थी। तो इस रिएक्शन में जो आपने रेट लिखा, वो रेट कितना लिखेंगे अपन? k इंटू ए की पावर x इंटू बी की पावर y। ये आपका रेट लॉ हो गया। क्या हो गया? आपका रेट लॉ हो गया। तो इस रेट लॉ में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आएगी वो आती है x प्लस वाई। आपने क्या कहा? सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ ऑफ ए रिएक्शन इज नॉन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट लॉ है इसका। भाई इस रिएक्शन का क्या है? आपके रेट लॉ है। और रेट लॉ में क्या आ गया? आपके रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। तो यहाँ जो ये पावर है एक्स और वाई, इनका जो सम आएगा ये कहलाएगा आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाएगा? ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। और इसे कहते हैं, जब पूरा निकाल रहे हैं तो ये कहलाएगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाएगा बेटा? ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एनी कंफ्यूजन? नो। अब यहाँ पे अपन बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो अपन ए और बी के रेस्पेक्ट में इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए कितनी आएगी? एक्स आएगी। क्लियर? और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी कितनी आएगी? वाई आएगी। तो यहाँ पर ये एक्स हो गई और ये वाई हो गई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए एक्स है, विद रेस्पेक्ट टू बी वाई है, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्स प्लस वाई है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? क्या थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन? द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ ऑफ ए रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर जो ये रेट लॉ है, इस रेट लॉ में ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ए और बी की, उनकी पावर है एक्स और वाई। तो इन पावर्स का जो सम होगा वही कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इसको हम जनरली स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे कंप्लीट ऑर्डर को। क्लियर? तो ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब अगर मैं एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में देखूं, तो ए के रेस्पेक्ट में देखें तो आएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्स, और विद रेस्पेक्ट टू बी देखें तो आएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाई। क्लियर? ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर? अब अपन जैसे और एग्जांपल लें। ठीक है? क्लियर? अब जैसे मान लो आपने यहाँ पे ले लिया, जैसे ये रिएक्शन ली थी 2NO प्लस O2 इज इक्वल्स टू 2NO2। यहाँ जो इसका रेट लॉ लिखा था, रेट लॉ क्या आया था? रेट लॉ, रेट लॉ की बात करें तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आई थी? K इंटू NO की पावर 2 और O2 की पावर 1। क्लियर? तो यहाँ अगर अपन देखें, ये रेट लॉ हो गया। रेट लॉ में कंसंट्रेशन क्या है? NO की कंसंट्रेशन की पावर 2 है और O2 की कंसंट्रेशन पावर 1 है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो कितना होगा? ये होगा 2 प्लस 1 डेट इज 3। कितना होगा भाई? 2 प्लस 1 डेट इज 3। और यहाँ पर अपन देखें विद रेस्पेक्ट टू NO, भाई यही तो है पावर का सम। 2 प्लस 1 3 हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अपन अब बात करें
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब हमें इंडिविजुअल निकालनी हो NO और O2 के रेस्पेक्ट में, तो अपन ने कहा विद रेस्पेक्ट टू NO, और विद रेस्पेक्ट टू NO कितनी आएगी बेटा CO2, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू O2 ये कितनी आएगी 1। क्लियर है? ये इंडिविजुअल निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट लॉ है, उस रेट लॉ में मोलर कंसंट्रेशंस की जो पावर है उनका जो सम होता है वही कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाता है वो? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। कोई कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत? अब आप चाहें तो इंडिविजुअल एक एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू NO 2 है और विद रेस्पेक्ट टू O2 1 है। ओके, अब हम यहाँ पे बात करें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैसे हो सकती है, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पे अपन बात करें तो सबसे पहली बात है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड फ्रैक्शनल। क्लियर? फ्रैक्शनल हो सकती है, मतलब 0 से लेके n 0 1 2 3 हो सकती है, ठीक है? ये हाफ भी हो सकती है, ये -1 भी हो सकती है, ये +1 तो है ही है। क्लियर है? तो इनका जो है पूर्णांक संख्या भी हो सकता है और भिन्नांक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है, मतलब 0 भी हो सकती है। क्लियर? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव मतलब 1 2 3 हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है। क्लियर? और 0 भी हो सकती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ की 0 भी है। और फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल का मतलब हाफ हो सकती है, 3/2 हो सकती है, 1/4 हो सकती है, ऐसे फ्रैक्शनल रेट ऑफ रिएक्शन भी हो सकती है। क्लियर? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, इंटीजर एंड फ्रैक्शनल। क्लियर? कुछ भी हो सकती है। फिर अगली बात अपन करें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है उसकी अपन बात करें, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अपन बात करें तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। ये नहीं कि अपन ने रिएक्शन देखी और डायरेक्ट लिख दी कि सर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। रिएक्शन को देख के हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते। क्लियर? अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, मैकेनिज्म पर डिपेंड करती है। रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होगी उस मैकेनिज्म पर डिपेंड करती है। अब इस चीज को समझिएगा ढंग से, कैसे डिपेंड करती है वो देखिएगा। अपन यहाँ बात करें तो जो रिएक्शंस होती हैं वो 2 काइंड की होती हैं। एक तो होती है एलिमेंट्री रिएक्शंस। क्या होती हैं? एक तो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं और एक होती हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कौन सी होती है बेटा? कॉम्प्लेक्स। तो एक तो अपन बात करेंगे एलिमेंट्री रिएक्शंस की और एक बात करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। फिर अपन बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे निकालते हैं और कैसे देखते हैं। एक तरीका तो आ गया, आपको डायरेक्ट रेट लॉ को देख के डायरेक्ट बता सकते हैं कैसे होती है। तो अपन बात करें यहाँ पर एलिमेंट्री रिएक्शंस और सिंपल रिएक्शंस। ओके, तो व्हाट इज द एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंपल रिएक्शन? एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब है सच रिएक्शन विच अकर्स ओनली इन वन स्टेप, मतलब ये रिएक्शन केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट होती हैं तो कहलाती हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ये किसमें होती है? ओनली इन वन स्टेप। और जब ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही हैं तो इसे कहते हैं अपन एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर? एक होती है, दूसरा होता है आपके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब होता है सच रिएक्शन विच अकर या विच कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप। तो ये क्या होती है? कंप्लीटेड इन मोर देन
वन स्टेप्स, वो कहलाती है आपके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और इसकी जो ईच स्टेप होगी, भाई एक से ज्यादा स्टेप में होंगी, तो जो ईच स्टेप होंगी वो स्टेप कहलाती है आपके एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर है? तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि सर जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होंगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होंगी, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में होगी। क्या कहा मैंने? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो हैं वो मोर देन वन स्टेप्स में होंगी, और जब वो मोर देन वन स्टेप में होंगी तो कुछ स्टेप स्लो होंगी, कुछ स्टेप फास्ट होंगी। क्लियर? तो उस रिएक्शन का वह स्टेप जो सबसे स्लोवेस्ट होगा वो डिटरमाइन करेगा रेट को, और रेट ऑफ रिएक्शन उस स्टेप में पार्टिसिपेट करने वाली रिएक्टेंट स्पीशीज पर डिपेंड करती है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या कहा? स्लोवेस्ट स्टेप जो होता है, स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन जो है वो कहलाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। तो जब रिएक्शन मोर देन वन स्टेप्स में होती है, क्या कहा मैंने? जब रिएक्शन मोर देन वन स्टेप्स में होती है तो उस रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं, और उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का वह स्टेप जो सबसे स्लो होता है, जिसे हम कहते हैं स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। क्लियर? उस स्लोवेस्ट स्टेप पर ही डिपेंड करती है रेट ऑफ द रिएक्शन। क्लियर? इसलिए उसे कहते हैं अपन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर? क्या कहते हैं अपन? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें यहाँ पर, अब कैसे निकालेंगे? क्लियर? अब आप देखिएगा, मैं आपको साफ बता दूं, तो आप देखिएगा क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक प्रैक्टिकल वैल्यू है जो रिएक्शन की मैकेनिज्म पर डिपेंड करती है। हम इसको ओवरऑल रिएक्शन के लिए देते हैं, ये स्टेप वाइज नहीं होती। क्या कहा मैंने? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक प्रैक्टिकल वैल्यू है जो किस पर डिपेंड करती है? रिएक्शन की मैकेनिज्म पर डिपेंड करती है, और हम इसको ओवरऑल रिएक्शन के लिए देते हैं। ये किसी पर्टिकुलर स्टेप की नहीं होती, इंडिविजुअल स्टेप की नहीं होती। क्लियर? अब हम यहाँ बात करें, जैसे मान लो आपने ये लिया होता 4HBr प्लस O2 बराबर 2H2O प्लस 2Br2, ये ले लिया आपने रिएक्शन। क्लियर? अब यहाँ पे अपन बात करें तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो नेवर बी ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो है वो इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होती। क्या नहीं होती? मैंने क्या कहा? रेट ऑफ रिएक्शन नेवर बी मोर देन 3, बिकॉज मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स या बिटवीन द मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स देयर इज नो इफेक्टिव कॉलिजन अकर्स। क्लियर? तो वहां पर वो 3 से ज्यादा नहीं होती, 3 तक हो सकती है, लास्ट 3 तक हो सकती है। अब यहाँ पे अपन देखें तो यदि मैं इस रिएक्शन को देख के डायरेक्ट कह दूं सर ऑर्डर कितनी है, 4 और 1 5 हो गई, गलत है, रॉन्ग है, नहीं दे सकते अपन। रिएक्शन को देख के डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बोल सकते। क्लियर? तो यदि मैं यहाँ पर लिखूं थ्योरेटिकल रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आएगी? K HBr की पावर 4 और O2 की पावर 1। क्लियर? ये हो गई। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आएगी? 4 + 1 = 5, जो रॉन्ग है या इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट है। क्लियर? ये क्या है आपका? इनकरेक्ट है। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 3 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, नॉट एक्सीड टू 3, तो यहाँ से 3 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती ये। क्लियर? और जब 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती तो ये गलत है। अब ये गलत है तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अपन ऐसे नहीं निकाल सकते, तरीका गलत है आपका। अब हमें यहाँ पर एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए वो आपको मैकेनिज्म देगा, और ये मैकेनिज्म क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन होगी, आपको याद नहीं करनी है, केवल बस मैकेनिज्म गिवन होगी, उसको देख के आपको आंसर निकालना है अपना। मैकेनिज्म क्या है इसका? फर्स्ट स्टेप है
HBr प्लस O2 इज इक्वल टू HOOBr। क्लियर? सेकेंड स्टेप है HOOBr प्लस HBr, कितना आएगा 2HOBr। क्लियर? और थर्ड स्टेप है इसका HOBr प्लस HBr इज इक्वल टू H2O प्लस Br2। तो इसका जो पहला स्टेप है ये स्लो है और ये फास्ट है, ऐसा लिखेगा वो। क्लियर? तो यहाँ पर स्लोवेस्ट तो एक ही होगा भाई। मान लो कोई एक व्यक्ति चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से, एक व्यक्ति चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से, और एक व्यक्ति चल रहा है 7 किलोमीटर पर आवर से। तो स्लोवेस्ट कौन है? 5 किलोमीटर पर आवर वाली कंडीशन है। तो जो स्लोवेस्ट होगी वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। तो ये जो पहली स्टेप है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। आपको यदि एग्रीगेट कंप्लीट रिएक्शन लिखनी होती है तो आप कैसे रिएक्शन लिखते हैं? जो एक रिएक्शन में प्रोडक्ट है और वो दूसरी में रिएक्टेंट है तो कहलाता है इंटरमीडिएट। क्या कहलाता है वो? इंटरमीडिएट। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए आपको जब रिएक्शन लिखनी है तो यहाँ पर जो ये इंटरमीडिएट है सारे के सारे कैंसिल हो जाने चाहिए। तो यहाँ देखो HOBr कितने 2 हैं, यहाँ 1 है, तो हम क्या करेंगे इससे 1 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्टोइकियोमेट्री में पढ़ रखे हैं अपन ऐसे क्वेश्चन, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2HOBr से 2HOBr कैंसिल, HOBr से HOBr कैंसिल, HBr और ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2HBr, तो ये कितना हो गया 4HBr प्लस O2 बराबर 2H2O प्लस 2Br2। ये तो फाइनल रिएक्शन आ गए यहाँ पे। अब आप यहाँ देखिएगा इस रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप जो है वो फर्स्ट स्टेप है। क्या है स्लोवेस्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप है। इसे ही हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो रिएक्शन की जो रेट होगी वो केवल और केवल इस स्टेप पर डिपेंड करेगी, इन दोनों स्टेप पर रेट डिपेंड नहीं करेगी। क्या कहा मैंने? इन दोनों स्टेप पर रेट डिपेंड नहीं करेगी। रेट किस पर डिपेंड करती है? केवल और केवल स्लोवेस्ट स्टेप पर। तो हमें यहाँ पर जब रेट लॉ लिखना पड़ेगा इसका, तो यहाँ पर जो एक्चुअल आएगी, एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगा वो केवल और केवल क्या आएगा? के। अब इसमें देखो क्या आ रहा है, HBr 1 मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, तो HBr और O2 भी 1 मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, O2 बस। तो रेट ऑफ रिएक्शन केवल और केवल जो स्लोवेस्ट स्टेप होती है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की पर ही डिपेंड करती है और किसी पर डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पर जो एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो कितना होगा? 1A और 1A है तो 1 + 1 दैट इज 2। तो एक्चुअल हो गया 2, जबकि यहाँ कितना रहा था? 5 आ रहा था। तो रिएक्शन को देख के हम डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं दे सकते। क्लियर? हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देने के लिए पहले वो मैकेनिज्म देगा, उस मैकेनिज्म में देखना स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है, और स्लोवेस्ट स्टेप में जितनी रिएक्टेंट स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही हैं उतनी ही उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नो? चलिए देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा मेरे को। ढंग से देखिए इसको एक बार, क्लियर कैसे निकाला वो देखिएगा, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल और कराऊंगा। क्लियर? अब देखिएगा ये सेकंड क्वेश्चन दे दिया आपको और पूछे कि सर इस रिएक्शन की क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग मैकेनिज्म राइट द रेट लॉ ऑफ रिएक्शन एंड फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब नीचे मैकेनिज्म दे रखी है, उससे आपको रेट लॉ लिखना है रिएक्शन का और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है क्या होगी। तो आप यहाँ देखिएगा ये रिएक्शन है 2NO2 + F2 = 2NO2F। यदि मैं रिएक्शन को देखता, मैं दोनों लिख रहा हूँ आपको कि आप डायरेक्ट रिएक्शन को देखते ही क्या लिखते, और अगर डायरेक्ट रिएक्शन को देखते ही लिखते हैं आप तो गलत आएगा। क्लियर है? कुछ केसेज में सही हो सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज में वो रॉन्ग होगा। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखिएगा जैसे अपन ने बात करें, मैं दोनों ही लिख देता हूँ थ्योरेटिकल और एक्चुअल। सबसे पहले अपन बात करें थ्योरेटिकल
रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या होगी के, इसमें क्या आ रहा है NO2 की पावर 2 आ रही है और F2 की पावर 1 आ रही है। तो यहाँ पर जो थ्योरिटिकल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी 2 + 1 दैट इज 3, है ना। ये थ्योरिटिकल है। अब हमें निकालनी है एक्चुअल। ये तो अपन ने रिएक्शन को देखते ही लिखना सीख लिया कि सर ये हो सकता है, लेकिन ये अभी परफेक्ट नहीं है जब तक अपन एक्चुअल ना निकाल दे। एक्चुअल हो सकता है इतनी ही आ जाए, एक्चुअल हो सकता है यही आ जाए, लेकिन हमें एक्चुअल किससे पता चलेगी? एक्चुअल पता चलेगी रेट किससे? मैकेनिज्म से। तो मैकेनिज्म में आप देखिए, जो फर्स्ट स्टेप है वो तो स्लो स्टेप है और जो सेकंड स्टेप है वो फास्ट स्टेप है। कैसा स्टेप है? वो फास्ट स्टेप है। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो है और सेकंड जो है वो फास्ट है। तो जो स्लो स्टेप होता है उस स्टेप को ही मैंने कहा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब रिएक्शन की रेट जो है वो इस स्टेप पर डिपेंड करेगी, इस पर, पहले वाले पर। क्लियर? बिकॉज इट इज द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। क्लियर? चलिए, तो यहां पर अब आएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर ये रेट लॉ आ जाएगा इसका। तो सबसे पहले तो अपन ने लिखा रेट लॉ, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आएगी के स्लोवेस्ट में। देखो NO2 कितना, 1 मॉलिक्यूल है, तो NO2 की पावर 1 और F2 की पावर 1। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो यहां पर जो एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आएगा, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आएगा वो एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 1 + 1 दैट इज 2। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। जबकि वहां क्या आ रहा था? 3 आ रहा था। तो मैंने क्या कहा, रिएक्शन को डायरेक्ट देख के अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड करना है तो मुझे पहले उसकी मैकेनिज्म को देखना पड़ेगा। पहले किसको देखना पड़ेगा? मैकेनिज्म को देखना पड़ेगा आपको। ओके? और जब पहले अपन मैकेनिज्म को देखेंगे तो मैकेनिज्म में जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। मतलब रिएक्शन की रेट उस स्टेप में प्रेजेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की मोलर कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगी और किसी पर डिपेंड नहीं करेगी। तो यहाँ एक इस पर डिपेंड करेगी, एक इस पर, तो दोनों की पावर 1 आएगी। तो ऑर्डर कितनी आएगी? 2 आएगी। क्लियर? ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने का तरीका। कोई कंफ्यूजन? अब जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, राइट द रेट लॉ ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2H2O2 = 2H2O + O2। और यहाँ पर ये मैकेनिज्म गिवन है आपको, H2O2 + H2O2 = H2O + O और H2O2 + O = H2O + O2। ये रिएक्शन के ये क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व करना है और फिर मुझे बताना है कितनी आ रही है। दोनों रेट लिखनी है, एक्चुअल भी लिखनी है और थ्योरेटिकल भी लिखनी है। क्लियर है? और दोनों ऑर्डर निकालनी है, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकलेगी और थ्योरेटिकल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी इसकी आपको निकालनी है। कर सकते हैं? क्लियर? तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप इसको ढंग से करिएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम फॉलोइंग रेट लॉ। क्लियर? आपको यहाँ पे दे दिया, पहला रेट लॉ दिया है, रेट = K A2 पावर 1/2 और B 3/2। क्लियर? यहाँ पे दे दिए आपको रेट = K A B की पावर 2/C। क्लियर? इसमें बतानी है आपको कितनी आएगी। थर्ड आपको दे दिया रेट K A की पावर -1 और B की पावर 3/2।
और फोर्थ क्वेश्चन दे दिया आपको रेट लॉ। ये रेट लॉ लिख देगा वो डायरेक्ट और आपको आंसर देना है यहाँ पर। तो के और यहाँ दे दिया a की पावर 2 और b की पावर 1 और c की पावर -1। क्लियर? ये सारे एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करके देखने, और जिसका नहीं आ रहा वो मुझे बताइएगा, ठीक है ना भाई? जो नहीं आ रहा वो मुझे बताएंगे आप। क्लियर? तो देखिएगा, आपने पढ़ लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए प्रैक्टिकल वैल्यू विच डिपेंड्स ऑन रेट लॉ, और रेट लॉ में जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनकी पावर्स का सम होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको अपन मैकेनिज्म से दे सकते थे। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, पढ़िएगा आप। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज इक्वल टू द sum of the number of reactant molecules involved in the balanced stoichiometric equation। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, किसी भी रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है, मैंने यहाँ पे कहा एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब ऐसी रिएक्शन जो वन स्टेप में कंप्लीट होती है, उन रिएक्शंस की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, उन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट स्पेसीज में मॉलिक्यूल भी आ गए, आयन भी आ गए, और कोई भी फॉर्म में है वहां पर स्पेसीज, तो पूरी फॉर्म आ गई। क्लियर है? वो कहलाती है आपके मॉलिक्यूलरिटी। तो जैसे यहाँ पे अपन बात करें इस रिएक्शन की, ये एग्जांपल्स ले लिए, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, देखिए आपको पहले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा उधर। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी की बात करें अपन, तो इनकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो कितनी होगी, यहाँ देखो कितनी रिएक्टेंट स्पेसीज, ओनली 1, और 1 है तो यहाँ पर आएगा 1 मॉलिक्यूलरिटी। यहाँ कितनी है, 2 दिख रही है, तो मैं हाँ इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ रिएक्शन को देखकर। क्लियर? अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो। क्लियर? यहाँ पर 2 + 1 3 हो गई, यहाँ पर 1 + 1 2 हो गई, और यहाँ पर 1 + 1 2 हो गई। क्लियर? तो किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करें तो एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट स्पेसीज की जो नंबर है उनका जो सम आएगा वही कहलाएगा आपके मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। क्लियर? अब यहाँ पे अपन बात करें, अब सेकंड डेफिनेशन क्या दे रखी है वो देखिएगा। सेकंड डेफिनेशन दे रखी है कि द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स स्पेसीज टेकिंग पार्ट इन ए सिंगल स्टेप ऑफ द रिएक्शन। मतलब किसी रिएक्शन की सिंगल स्टेप में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट स्पेसीज की जो नंबर है वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। लेकिन इनके लिए ये जो है डेफिनेशन है वो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जैसे आपने कहा 4HBr + O2 इज इक्वल्स टू 2H2O + Br2 2Br2, ये रिएक्शन ले ली। तो अब यहाँ पर ये तो एग्रीगेट रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट मॉलिक्यूलरिटी कभी भी ओवरऑल रिएक्शन की नहीं होती, मॉलिक्यूलरिटी ईच स्टेप की होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि सर मॉलिक्यूलरिटी जो आएगी, मॉलिक्यूलरिटी जो आएगी वो कितनी आएगी, 4 + 1 5 आएगी, जो गलत है। हम ऐसे डायरेक्ट किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को देखकर मॉलिक्यूलरिटी नहीं दे सकते, लेकिन जब इसकी मैकेनिज्म लिख देगा वो, और मैकेनिज्म में आपने लिखा पहला स्टेप क्या था, HBr + O2 = HOOBr, और फिर यहाँ पर HOOBr + HBr इज इक्वल्स टू 2HOBr, और थर्ड स्टेप थी यहाँ पर HOBr + HBr इक्वल्स टू H2O + Br2। ये 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर देखिएगा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने निकाली थी वो तो आपने डायरेक्ट स्लोएस्ट स्टेप से दे दी, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हम यहाँ पर एक स्टेप से नहीं दे पाएंगे, अलग अलग स्टेप की अलग अलग होगी। तो यहाँ इस स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी है, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 2 है,
सॉरी, तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो 2 आ रहे हैं, तो यहाँ मॉलिक्यूलिटी 2 है, इसके भी 2 आ रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 है, और इसके भी 2 आ रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 है। कोई दिक्कत? यहाँ जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसकी मॉलिक्यूलिटी ईच स्टेप की अलग अलग आई, जैसे इस स्टेप की 2 आई, इस स्टेप की मॉलिक्यूलिटी 2 है, और इस स्टेप की मॉलिक्यूलिटी 2 है, बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेट इन दिस स्टेप। बट अपन कहें कि सर ओवरऑल, तो ओवरऑल मॉलिक्यूलिटी नहीं दी जा सकती, ईच स्टेप की दी जाएगी, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवरऑल होती है, किसी एक स्टेप की नहीं होती। क्या कहा मैंने? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो ओवरऑल रिएक्शन की होती है, किसी सिंगल स्टेप की नहीं होती, बट द मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन जो होती है वो ओवरऑल की नहीं देकर ईच स्टेप की देते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है क्या यहाँ पर? अब आप देखिएगा कि मॉलिक्यूलरिटी के बारे में और क्या क्या बताएं आपको। सबसे पहले देखिएगा तो मॉलिक्यूलरिटी जो है वो एक थ्योरेटिकल टर्म है। थ्योरेटिकल टर्म का मतलब है कि आप इसमें रिएक्शन को देख के आंसर देते हैं। क्लियर? तो सबसे पहली बात है कि इट इज ए थ्योरेटिकल टर्म, ये प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है, थ्योरेटिकल टर्म है। जो लिख रहा है बैलेंस रिएक्शन है, बस उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिनने रिएक्टेंट के, जो आ रहा है वही आपकी मॉलिक्यूलरिटी है। क्लियर? अब अपन यहाँ बात करें कि यहाँ पे अपन बात करें कि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो ऑलवेज इंटीजर होती है, और वो भी नॉन जीरो इंटीजर। क्लियर? इंटीजर होती है, और कभी भी मॉलिक्यूलरिटी जो है, मतलब इंटीजर का मतलब 1 2 3 ऐसे होती है। क्लियर? इट नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो, इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। इट नेवर बी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर? इट नेवर बी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल का मतलब 1/2, 1/4, 3/2, 5/2 ऐसे नहीं हो सकती। क्लियर है? फिर मॉलिक्यूलरिटी जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, अपन यहाँ बात करें फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कभी भी ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी जो है गिवन नहीं होती। क्लियर? नहीं देते। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो दे दिया अपन ने ओवरऑल, बट मॉलिक्यूलरिटी नहीं देते। तो यहाँ पे क्या आएगी? ईच स्टेप की देखते हैं, ईच स्टेप की जो है वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं। ओके, तो ये आएगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन नेवर बी एक्सीड देन 3। क्लियर? मतलब मॉलिक्यूलरिटी की जो वैल्यू है वो मोर देन 3 नहीं हो सकती। तो इट नेवर बी मोर देन 3, बिकॉज मैंने अभी आपको ऑर्डर में ही बताया था कि मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स के बिटवीन इफेक्टिव कॉलिजन होगा ही नहीं, तो वहां पर वो रिएक्शन में 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। क्लियर? तो वहां मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 3 से ज्यादा नहीं आएगी, नेवर बी मोर देन 3। क्लियर? ये है मॉलिक्यूलरिटी। कोई कंफ्यूजन? चलिए अब देखिए, जैसे आपको ये एग्जांपल्स दे दिए और इन एग्जांपल्स की मॉलिक्यूलरिटी पूछे, तो मैंने क्या कहा? मॉलिक्यूलरिटी इज ए थ्योरेटिकल टर्म, और थ्योरेटिकल टर्म है तो यहाँ पर कितनी आएगी? ये जो लिख रहा है बस वही मॉलिक्यूलरिटी है। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है वो इसकी कितनी है? 2 है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है भाई? वो 2 और 1 3 हो गई। क्लियर? और इसकी कितनी है मॉलिक्यूलरिटी? क्लियर? कितनी आएगी आपके? 2 और 1 3 हो गई। अब मैंने आपको कहा कि सर जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हमेशा ध्यान रखना थ्योरेटिकल टर्म है, रिएक्शन को डायरेक्ट देख के देते हैं। क्लियर? जैसे अब ये एग्जांपल दे दिया आपको 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस, तो यहाँ पर जो इसकी मॉलिक्यूलरिटी आएगी, अगर मैं इसको देख के दूं डायरेक्टली कि सर मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, तो 5 + 1 + 6 = 12, जो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैंने आपको बोला कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन नेवर बी मोर देन 3, मतलब 3 से ज्यादा होगी नहीं। क्लियर? बिकॉज मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स डू नॉट शो इफेक्टिव कॉलिजन।
क्योंकि मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स के बिटवीन इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होता, और जहाँ इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होता वहाँ रिएक्शन भी नहीं होती। क्लियर? तो यहाँ पर अब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो यहाँ जो इसकी स्टेप्स आएंगी उस ईच स्टेप की रिएक्शन गिवन होगी। तो उस ईच स्टेप की जो मैकेनिज्म गिवन है, उस ईच स्टेप की मॉलिक्यूलिटी आपको निकालनी है। राइट द differences between molecularity and order of reaction। क्लियर? अब आपको मॉलिक्यूलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस फाइंड करना है, तो ये राजस्थान बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने की प्रोबेबिलिटी 100% रखता है। क्लियर? अब हम यहाँ पे बात करें, मॉलिक्यूलरिटी दे दें इधर, और इधर दे दें अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिएगा जो मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या थी, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या स्पीशीज की जो नंबर है वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती थी। क्लियर? जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ में, क्या कहा मैंने, किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ में रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर्स है, उन पावर्स का जो सम होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती थी। क्लियर है? फिर दूसरा पॉइंट क्या था, ये थ्योरेटिकल है और ये प्रैक्टिकल है। क्लियर? प्रैक्टिकल वैल्यू है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन जो है वो ईच स्टेप की होती है, ईच स्टेप के लिए दी जाती है, ये ओवरऑल रिएक्शन के लिए नहीं दी जाती, ओवरऑल रिएक्शन के लिए नहीं दी जाती। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो ओवरऑल रिएक्शन के लिए दी जाती है, ईच स्टेप की नहीं दी जाती। क्लियर? तो ये ओवरऑल रिएक्शन की होती है, ईच स्टेप की नहीं होती। फिर मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, और मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, और मॉलिक्यूलरिटी जो है वो इमेजनरी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, फ्रैक्शनल नहीं होगी, बट यहाँ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। क्लियर? ये है इनमें डिफरेंसेस जो आपको लिखने हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। ये था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन and molecularity of the reaction. Any confusion? Thank you.